जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है अनेकांत और सयादवाद। जैन धर्म के सिद्धांत है। अनेकांतवाद भगवान महावीर स्वामी की बहुत बड़ी देन है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूं, बाकी सब झूठे हैं। ऐसा नहीं। अनेकांतवाद के अनुसार मैं अपने अनुसार सही हूं, बाकी सारे भी अपने अपने अनुसार वो भी सही है। किसी को झूठा, किसी को गलत कहने का किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, रियलिटी कुछ और हो सकती है, अलग हो सकती है। जो सामने वाले समझ रहे हैं वो अपने अनुसार बिल्कुल सही है, 100% सही है, क्योंकि उनकी इतनी ही समझ है। जो जिस लेवल पे होगा, जितनी जागृति होगी, जितना डेवलपमेंट होगा, जितना उपादान होगा, उतनी ही तो वो बात कर सकेगा, उतनी ही समझ उसके अंदर होगी, सूझबूझ होगी, तो वो अपने अनुसार बिल्कुल सही है। यानी कि हम उसे गलत नहीं कह सकते, हम उसे दोषी नहीं कह सकते, हम उसे दोषित देख नहीं सकते। अनेकांत यानी कि अनेक तरीके से एक ही बात सही है, लेकिन वही बात व्यवहारिक दृष्टि से अनेक तरीके से सही हो सकती, लेकिन निश्चय की दृष्टि से किसी एक तरीके से, अलग तरीके से वो सही है, वैसा हो सकता है। लेकिन उसकी भी हमें आग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह, जिद नहीं होनी चाहिए। आग्रह अपने आप में हिंसा है। बारिश आई, बरसात, कोई व्यक्ति 2%, 5%, 20% लोग ऐसा भी कहेंगे कि बहुत गलत समय में बारिश आ गई यार, हमारा तो माल सब बाहर पड़ा है, हमारा माल ये हो गया, भीग गया, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुंभकार जो घड़ा बनाता है वो भी कहेंगे मैंने तो घड़े कच्चे बना के बाहर रखे हैं पकाने के लिए, और बारिश आ गई तो वो घड़े सारे मिट्टी बन गए वापस। पक्के बिना ऐसे ही उनको पकाना था तो पक्के बिना ऐसे ही पड़े थे तो सारे मिट्टी हो गया। अभी बारिश नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे कितने कहने वाले, सिर्फ एक उदाहरण हम समझते हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप अपने अपने जीवन में लेकर समझ सकते हैं। और समझेंगे तो आग्रह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अनेकांत की दृष्टि से 5-10% ऐसे लोग जो कि बारिश नहीं आनी चाहिए, उनकी बात सही है, उनका माल खराब हो रहा है, घड़े सारे मिट्टी हो गए वापस, किसी का पेपर बाहर पड़ा है, किसी का कोई खाने पीने की चीजें बाहर पड़ी है, तो सब खराब हो गई, सब फेंको गटर में वैसी हो गई। किसी का कोई कपड़ा बाहर पड़ा है, कपड़े की गाड़ियां खड़ी है, ऐसे ही अचानक बारिश आ गई। मतलब बारिश से खराब होने वाली चीजें
जो बारिश आई है तो वो सब कहेंगे कि बहुत गलत हुआ, उनकी बात सही है। और जो किसान 70, 80, 90% राह देख रहे थे कि अब बारिश आए, हमारे खेतों में पानी की जरूरत है, फसल को पानी की जरूरत है और बारिश आए, तो वो तो 60, 70, 80% लोग खुश हो गए। उनकी भी बात सही है। बच्चे खेल रहे बाहर के, बारिश आनी ही चाहिए, खूब आनी चाहिए, उनकी भी बात सही है। कोई कहता है कि इतने नहीं आनी चाहिए, थोड़ी कम आनी चाहिए, ये धीरे धीरे आनी चाहिए, तो व्यक्ति अचानक नहीं आनी चाहिए, कुछ हिंट देनी चाहिए कि हाँ अब बारिश आएगी तो संभाल सके कुछ, उनकी भी बात सही है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते कि बारिश आनी नहीं चाहिए, अभी क्या जरूरत है इधर बारिश की, उसकी भी बात सही है। लेकिन एकांकी दृष्टिकोण से किसी को हम गलत या दोषित नहीं देख सकते, इसलिए ये अनेकांतवाद है जो दिया है भगवान महावीर स्वामी ने। तो अनेकांतवाद का अलग अलग जगह, हम अलग अलग तरीके से, हम हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, समाज में, बहुत सारी जगह उपयोग करके हम बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं, बहुत सारे विवादों से ऊपर उठ सकते हैं और सुख और शांति से, आनंद से जी सकते हैं। दूसरा है सयादवाद, जैन धर्म का सिद्धांत है। किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न देने की भावना को सयादवाद कहते हैं। सब जीव मेरे समान ही है, आत्मवत सर्वभूतेषु। मतलब मेरे समान ही सारे जीव है, तो मैं किसे दुख दूं, किसे तकलीफ दूं। किसी को दुख न देने की भावना बहुत बड़ी भावना है। सर्व जीव सिद्ध सम जो समझे वह होय, यानी कि सब जीव सिद्ध के समान है तत्व की दृष्टि से। तो मैं किसे दुख दूं, मेरे ही है, मैं ही हूं उनके अंदर, वो मेरे में है, मैं उनके अंदर, अभेद दृष्टि से देखे। ये भाव आ जाए मनुष्य के अंदर कि मुझे मेरे मन, वचन, काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख नहीं देना है। ये दृढ़ता आ जाए, दृढ़ संकल्प हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए और उसी के अंदर वो लीन रहे, रमणता करता रहे, जागृति में रहे कि मुझे किसी को किसी भी तरह से मन, वचन, काया से दुख नहीं देना है। और पूर्व कर्मों के उदय के कारण यदि दुख दे भी दिया जाए तो शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए शूट एट सेट, उसी समय या जब याद आए तब, या रात को, या कभी भी जब याद आए तब उन दोषों को, उन पापों को हम नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं,
अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। सेहतवाद बहुत बड़ा सिद्धांत है। दुख न देने की भावना ये आचरण में आ जाए हमारे, सारे शास्त्र, सारे भगवानों की वाणी का सार इसमें आ गया। सारा धर्म, कर्म, क्रिया, कांड, तप, जप सब कुछ आ गया। यदि इतनी बात समझ में आ जाए कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, सब कुछ आ गया, सब आ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकांत दृष्टि से हम देखें तो कभी भी कोई विवाद नहीं होगा, आग्रह नहीं होगा और हम सुख शांति से अपना जीवन जी सकेंगे। और दूसरा, हमारे आचरण में यदि ये आ जाए कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, तो इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, सब कुछ आ गया इसमें। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।